जान बचा के भागो यहाँ से। वहां से हिलना मत कमीने। हम जानते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों हो। हमने तुम्हें घेर लिया है, इसलिए बहादुर पुलिस वाला बनने की कोशिश मत करना। अपनी गन नीचे फेंको। जमीन पर लेट जाओ लड़के। अबे मुझे गलत मत समझना, इन लुटेरों के बीच फंसने से पहले मेरी जिंदगी सच में बहुत झकास चल रही थी। तो चलो इसी बात पे जाम हो जाए ब्रो। स्कॉल। हे, अरे रुको, क्या कहा तुमने? स्कॉल? नहीं स्कॉल, इसमें एक का साउंड है, डैनिश में इसका मतलब है चीयर्स। हाँ, क्या बात है। मेरे बगल में जो ये बैठा है, सच कहूँ तो मुझे इसका नाम तक याद नहीं है। चलो इसे बुलाते हैं स्टीव। स्कॉल। स्कॉल। चीयर्स। स्टीव मेरा फैन है, लेकिन स्टीव कोई मामूली फैन नहीं है। स्टीव आज रात यहाँ पर आया है एक आर्थरियन फैन बनकर। और सच कहूँ तो अपने फैंस का ख्याल रखना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं हूँ सबसे अलग। ये आखिरी है, चलो। मैं हूँ आर्थर। मैं एक ऑनलाइन क्रिएटर स्लैश कॉमेडी आर्टिस्ट हूँ, और जाहिर है ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, पर जो सच है वो तो बताना ही पड़ेगा। अभी रिसेंटली मेरे चैनल पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। वेल एक्चुअली 3,259,872 अभी एक और बढ़ा, पर मेरा मतलब कौन गिनेगा इतना। हाँ मैं गिन रहा हूँ। हे लाल बाल, थोड़ी देर के लिए से पकड़ेगा? हे सब लोग मेरी बात सुनो, आ जाओ सबके साथ एक गैंग सेल्फी हो जाए। 3 कहते ही सब 3 मिलियन कहेंगे। 1 2 3 3 मिलियन। मजा आ रहा है? Hey guys, डूड देखो मुझे ब्लेम मत करो। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं 3 मिलियन चिल्लाऊंगा तो मुझे सालिशान अपार्टमेंट के लिए पैसे मिल जाएंगे? पैसे मिलते हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट से। एक घूंट में ही मैं उड़ने लगा। हे कैसी हो? ओह हे, आ गया हमारा वर्ल्ड फेमस स्टार। मुझे शर्मिंदा मत करो यार प्लीज। तो तुम्हें यहाँ आकर मजा आ रहा है या नहीं? हाँ, धीरे धीरे पर मजा आ रहा है। क्योंकि अभी तक तुम पूरी तरह टल्ली नहीं हुई। ओह, ये है एमा। ये मेरी एक रूममेट है और मेरे बचपन की दोस्त भी। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। हे, मुझे ऐसे जज मत करो यार, मुझे फोटोज रखना पसंद है। देखो यार, मैंने अपने प्यार का इजहार इस लड़की से हजारों बार किया है, पर बचपन से ही इसने मुझे फ्रेंड जोन किया हुआ है, तो मैं फंस चुका हूँ। आर्थर, हे सुनो आर्थर, यहाँ आओ दोस्त, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। सॉरी, ड्यूटी कॉल, मैं जल्दी आऊंगा। ये जो खूबसूरत लौंडा मेरे पीछे दिख रहा है, ये मेरा दूसरा रूममेट है, डैरेन स्लैश मैनेजर स्लैश एजेंट स्लैश, मतलब कह सकते हो एक तरह से डैरेन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। देखो वो आ गया, द बिग स्टार आर्थर। आर्थर आर्थर, मैं तुम्हें पेट्रिशिया से मिलवाना चाहता हूँ। ये तुमसे बहुत प्यार करती है यार। ये अगले हफ्ते तुम्हारे लिए स्टैंड अप शो लेकर आई है, करोगे? जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डैरेन का ऊपर का माला बिल्कुल खाली है।
उसे क्या लगता है कि मैं किसी स्टैंड अप शो के लिए बना हूँ या फिर किसी घटिया वेब सीरीज के लिए? डैरेन जानता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला, पर लड़कियों को पटाने के लिए वो हमेशा मेरा नाम इस्तेमाल करता है। पर कोई बात नहीं, अब मुझे आदत हो गई है। एक बार आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं तो लोग बस कैसे भी आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। बढ़िया, हाँ अच्छा ऑफर है। अब बढ़िया, तो हम कहाँ थे? तो अगर आप सबसे मैंने एमा और डैरेन को इंट्रोड्यूस किया है तो इसका मतलब यह है कि वो मेरी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। एक तरह से वो मेरी फैमिली है, पर सच थोड़ा सा अलग है। मेरे पीठ पीछे मेरे ही घर पे दोनों रंगरलियां मनाते हैं। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है और मुझे उनकी फोटोज खींच के शायद आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी, है ना? पर मैं इतना बड़ा कमीना भी नहीं हूँ। आर्थर! अरे ये तो यहाँ है, मैंने इसे ढूंढ लिया है। तुम शूट कर रहे हो? देखो इधर देखो, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। ये आदमी जीनियस है और उसका दिमाग, मैं तो इसे चूमना चाहता हूँ। अबे ज्यादा जिली-गिली किस्से मत कर। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हें किस करना पसंद नहीं है। तुम यहाँ यही करने आए थे या कुछ और? नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। मैं कुछ अपने लिए लेने जा रहा था। हाँ मुझे चाहिए। तुम एक काम करो, मेरे लिए एक चॉकलेट बार ले आना, और हाँ उसमें मूंगफली होनी चाहिए। मिशन एक्सेप्टेड। ठीक है, आराम से जाओ, जल्दी आओ। रुलाएगा क्या? तो मैं क्या कह रहा था? ओह हाँ याद आया, तुम्हें अभी भी मजा नहीं आ रहा? और तुम्हें आ रहा है? कम ऑन आर्थर, मैं जानती हूँ तुम्हें लोग पसंद नहीं हैं। हाँ लेकिन मैं पार्टी के मजे उठा सकता हूँ। पर 3 मिलियन लोग बहुत है जिनसे नफरत ना करने का दिखावा किया जा रहा है। ओह 3 मिलियन। देखा जाए तो 3,259,914। बढ़िया। ओह एमा, तुम्हारी नाक से खून। ओह सॉरी। देखा, इसके साथ हमेशा ऐसे ही कुछ हो जाता है। शिट, यहाँ पानी नहीं आ रहा। हाँ पानी तो होना चाहिए। लगता है कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा। ओह गॉड, मेरी हालत तो देखो। तुम मुझे अपना जैकेट दे सकते हो? कसम से इतनी खुशी हो रही है कि प्रोड्यूसर साहब ने इतनी हॉट लड़की को कास्ट किया है मेरे बचपन की दोस्त के रोल में, और अब वो बाथरूम में खड़े होकर मुझसे कपड़े मांग रही, जबकि वो अपने रूम में जाकर खुद अपने कपड़े पहन सकती है, पर नहीं, वो मुझसे मांगेगी। जिसने भी स्क्रीन पे लिखा है ना, आई लव यू भाई। आर्थर तुम्हारा जैकेट प्लीज। हाँ हे वो सब लोग शांत हो जाओ। सिर्फ बिजली गई है, मुझे यकीन है जल्दी वापस आ जाएगी। ठीक है? अरे यार अब हम क्या करेंगे? फोन का नेटवर्क भी नहीं है। ठीक है, बस लोगों को कहीं जाने मत देना, ठीक है? और मैं म्यूजिक वापस चालू करता हूँ। समझ गया। सुनो डूड, क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ सकते हो? हाँ क्यों नहीं। यो सब लोग इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहने वाला हूँ। प्लीज जल्दी आओ। फ्रेडी तू पैंट पहन गया, ऐसे फ्रेंची में नहीं। तो दोस्तों सुनो, तुम लोग इस वक्त कहाँ जाओगे? हर तरफ अंधेरा है, जाने का कोई फायदा नहीं। खिड़की से बाहर झांक कर देखो, पूरे शहर की बिजली गई हुई है। मतलब यहाँ से गए तो फिर जाओगे कहाँ? कम से कम यहाँ बियर तो है ना? बिल्कुल सही कहा यार। हाँ तो ठीक है, मैं कहता हूँ बिजली गई भाड़ में। हम करेंगे पूरी रात जम के पार्टी, और हम ऐसे पार्टी करेंगे जैसे कल कभी आएगा ही नहीं। क्यों दोस्तों? तो ये जाम हम सब के लिए और मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए। तो मचाओ जोर से शोर यारो। हाँ बहुत गंद मचा दी इन लोगों ने, पता है। पर ऐसे मोन्टाजेस तो आपने हजारों फिल्मों में देखे होंगे, जिसमें लोग पी के मौज मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गंदे गंदे नशे कर रहे हैं, और एक 2 कौड़ी का आदमी जिसे कुछ नहीं पता वो डीजे बना बैठा है। एक्चुअली क्या होता है कि इतने सही समझ में आ जाता है कि हमने जम के पार्टी की है तो ज्यादा पैसे क्यों खर्च करना। और सच कहूँ तो सबसे बुरा मैं ही नाचा। प्रलय का पहला दिन।
बहुत सारी सफाई करनी है। बिजली अभी तक नहीं आई तो कुछ कर नहीं सकते। ओह हाँ, फोन का नेटवर्क भी बंद है और मेरा मन कर रहा है कि मैं न्यूज़ फीड पे जाके चेक करूं कि हो क्या रहा है। वैसे सबसे अच्छी बात बताऊं, अब तक घर में पानी भी नहीं आया है और इतने बड़े अपार्टमेंट में पीने के लिए एक गिलास पानी तक नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? वैसे मेरे पास इसके लिए सही टाइटल है, द हैंगओवर पार्ट 4, अब तक का सबसे बुरा और वाहियात हैंगओवर, सबसे बुरा। खैर मैं जा रहा हूं अब एक ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि मुझे लग रही प्यास तो कुछ तो पीना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड। Lord. Hey yo, I see the new drug is attention. What script made a girl OD? Trust where I'm at, you would never get a mention. Been a bad boy from before 03. Back then used to add top and get me the attention. Oh, but listen, I win blow trees. वहाँ से हिलना मत कमीने। हम जानते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों हो। हमने तुम्हें घेर लिया है, इसीलिए बहादुर पुलिस वाला बनने की कोशिश मत करना। अपनी गन नीचे फेंको। जमीन पर लेट जाओ लड़के, अभी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, दुनिया का सबसे वाहियात हैंगओवर, सबसे बुरा। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, भले सब्सक्राइबर कितने भी हो जाएं, पर हमारे शो के पास इतना शानदार बजट नहीं है कि इतनी बढ़िया गन फाइट दिखाएं। तो डायरेक्टर ने कहा कि आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊं, ना कि दिखाऊं। उम्मीद है आपको फिर भी मजा आएगा। थैंक यू। वेल, थोड़ा अजीब तो है। इंटीरियर ग्रोसरी स्टोर डे। आर्थर यानी कि मैं उड़कर जमीन पर लेट जाता हूँ। धुआंधार गोलियां चल रही हैं। गोलियों से बचने के लिए मैं रेंग कर एक जगह छिप जाता हूँ। अपने दोनों हाथों को अपने कानों पे रखकर डरा सहमा लेटा हूँ। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, वो भी एक्सट्रीम स्लो मोशन में। इसमें तो बहुत खर्चा हो जाता है। आर्थर को फाइनली एक मौका मिलता है और वो स्टोर में छिपते छिपाते अपनी जान बचाते हुए एक जगह पहुंचता है जहां वो रेफ्रिजरेटर में छिप रहा है। सीरियसली? मुझे रेफ्रिजरेटर में छिपाने वाले हो तुम लोग? बकवास। उम्मीद है कि एंड अच्छा लिखा होगा। वो निकलता है और उसकी पंगी बज। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? इसका एंड तो और भी ज्यादा वाहियात है। मुझे लग ही रहा था कि साइन करने से पहले स्क्रिप्ट पढ़ लेनी चाहिए थी। अब राइटर्स को स्क्रिप्ट वापस दो और कहो ढंग का एंड लिखे। जमीन पर लेट जाओ लड़के, अभी। एक सेकेंड, पुरानी स्क्रिप्ट में मैंने अपनी पैंट में पेशाब नहीं की थी। भागो! नीचे नीचे झुको। मेरी मदद करो लड़के, जल्दी करो, और भी आने वाले हैं। चलो चले। कहाँ? बाहर वैन के पास। तुम ड्राइव करोगे। ये आदमी पागल वगैरह है क्या?
मेरे पास ड्राइविंग का लर्निंग लाइसेंस तक नहीं है और ये चाहता है कि मैं इसकी बड़ी सी वैन चलाऊं। पागल। चलो। तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें उस वैन को छुपाना होगा। अभी चलो। देखिए, मुझे लगता है आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक मरे हुए कुत्ते की तरह खून निकल रहा है। मैंने आपको कुत्ता नहीं कहा। नहीं, हमें उस वैन को छुपाना होगा अभी। देखिए, मैं सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। वो देखिए, बिल्कुल सामने है मेरा घर। क्या उसमें पार्किंग गराज है? हाँ। बढ़िया, हम वैन को वहाँ छुपाएंगे। क्या मजाक मजाक में इस पगलेट को मैंने अपने घर आने के लिए इनवाइट कर लिया? जल्दी करो, जल्दी। आ रहा हूँ। पार्किंग गियर में डालो। चलो, पार्किंग गियर में डालो। चाबी मुझे दो। तुम्हारा नाम क्या है? आर्थर। मैं फ्रैंक हूं। अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। डॉक्टर, नर्स, किसे भी ले आओ। रुको, ज्यादा आवाज मत करना, ठीक है? वादा करो मुझसे। जाना मैं अकेला हूँ तेरे सिवा, मेरा इस जहां में कोई और है कहाँ। कर तू यकीन मुझ पे, मैं हूँ सदा तेरा। जाना मैं अकेला हूँ तेरे सिवा में। ये बेसुरा गाना तुम गा रहे हो? आर्थर, आर्थर, आर्थर! हाँ, मैं यहाँ हूँ, अंदर, लिफ्ट के अंदर। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसका दरवाजा भी नहीं खुल रहा, कोई सर्विस नहीं चल रही है, बजर भी काम नहीं कर रहा। एक आदमी मदद लाने के लिए गया था, लेकिन वो कमीना पता नहीं कहाँ चला गया, वापस ही नहीं आया। मतलब तुम कल रात से यहाँ अंदर फंसे हुए हो? क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? मुझे बहुत प्यास लगी है। ठीक है, देखो, मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना पड़ रहा है, पर मैं जल्दी वापस आके तुम्हें यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस, स्टीव। ठीक है, ठीक है। हाँ, और आर्थर सुनो, मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट खरीद ली है। ये मेरे पास ही है, यहाँ। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया किया। और अगर तुम कुछ पी नहीं पा रहे हो तो चॉकलेट ही खा लो। आर्थर, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी चॉकलेट कैसे खा सकता हूँ? तुम मेरे हीरो हो। शुक्रिया, स्टीव। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरा नाम स्टीव नहीं, मार्लन है। हाँ, पर मैं तुम्हें स्टीव कह के ही बुलाऊंगा। यार आर्थर, आर्थर तुम कहाँ थे? मलिका, मलिका खोलो, मुझे पता है तुम अंदर ही हो। दरवाजा खोलो प्लीज, मलिका। देखो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, प्लीज दरवाजा खोलो। क्या चल रहा है यार? सच में तुम कहाँ चले गए थे, बताओ। बात सुन रहे हैं इसकी? इन दोनों की शक्लें देखिए। रात भर में कम से कम इन दोनों ने 10 बार रंगरलियां मनाई होंगी, और उधर मैं बेचारा गोलियों से बच रहा था। काश मेरे पास टेक्सास चेनसॉ मैसेकर रिबूट वाला गुर्दा होता तो मैं इन्हें अभी खत्म कर देता। क्या तुम प्लीज हमें बताओगे कि क्या चल रहा है? देखो, मैं एक ग्रोसरी स्टोर में था और वहां एक पुलिस वाला आया। चारों तरफ लोग मर रहे थे और बस क्या? दोस्तों, फ्रैंक से मिलो। अबे ये क्या है? ओके, अब देखने दो। गाइस, हमें एक पैरामेडिक की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल जाना मैं होगा। नहीं जा सकता। पर क्यों नहीं? देखो फ्रैंक, तुम्हें बताना होगा असल में चल क्या रहा है। सुनो, अब ऐसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें लेटना पड़ेगा। फ्रैंक, देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम मुझे बताओ, जब चोरों ने कहा कि वो जानते हैं कि तुम स्टोर में क्या कर रहे थे, उस बात का क्या मतलब था? क्या कर रहे थे तुम? बेडरूम में देखो। हार में जाओ। रुको लड़के, ध्यान से। पानी की बोतलों के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? हाँ, ये सिर्फ पानी की बोतलें नहीं है। इस शहर में पीने के लिए हमारे पास सिर्फ यही पानी की बोतलें बची हैं।
समय है वीडियो बनाने का, मेरी मदद करो। दुनिया सच में खत्म हो रही है तो मैं हर पल का वीडियो जरूर बनाऊंगा। मुझसे बात करो प्लीज। चल क्या रहा है? मैं जा रहा हूँ एमा। तुमने सुना उस पुलिस वाले ने क्या कहा? हमें शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? मैं वो ट्रक ले जाऊंगा और मैं उसके अंदर की पानी की बोतल्स अपने और अपने परिवार के लिए रखूंगा, ठीक है? तुम्हारा परिवार? क्या बकवास है। तुम जानते हो कि ऐसी सिचुएशन में इस शहर से बाहर निकलना मुश्किल है। और हमारा क्या? हाँ, जो बचा है हमें उसे बांटना होगा। तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? दोस्तों, क्या झगड़ा करना बंद कर सकते हो? हमें वैसे भी फ्रैंक और मलिका के पास वापस जाना है। हेलो प्लीज, हमें पानी चाहिए अपने बेटे की बोतल भरने के लिए। क्या आप प्लीज एक पानी का बोतल दे सकते हैं? नहीं, देखिए मैंने आपको बात करते हुए सुना। सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को प्यासा मर जाना चाहिए। या तो हम या वो, समझी? बाप, ऐसा लग रहा है मैं कोई एपोकलिप्टिक मूवी देख रहा हूँ। शूट करना बंद करो। कोई सुन रहा है? चलो ना, क्या हो गया? अरे कोई है? लिफ्ट में कोई आदमी फंसा है क्या? हाँ, ये पार्टी में आया था। तुम लोग आगे चलो, मैं बस आता हूँ, ठीक है? मैं इस लिफ्ट में मरना नहीं चाहता। प्लीज कुछ करो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। हे बड़ी, तुम अंदर ठीक तो हो? आर्थर, मेरे दोस्त, मुझे बताओ वहां बाहर क्या चल रहा है? तुम मुझे बाहर कब निकालोगे? आर्थर, क्या तुम बाहर हो? आर्थर वापस आओ। आर्थर वापस आओ, मुझे छोड़कर मत जाओ आर्थर। मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं गया। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था दोस्त। दरअसल मैं काफी वक्त से यहाँ फंसा हुआ हूँ यार। और सच कहूँ तो मुझे लिफ्ट में बंद होने से पहले क्या किया वो याद भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए मदद लेने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा यार, डरना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके। फ्रैंक, हमें सच सच बताओ क्या हो रहा है? आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ये बकवास तुम किसी और के पास करना। Calm down, Darren। दोस्तों, हमें उस लिफ्ट में फंसे आदमी की मदद करनी है। ऐसा लग रहा है वो मरने वाला है। हर 4 घंटे में सिर्फ 2 लेना, समझे? थैंक यू मलिका। मेरी बात सुनो दोस्तों, वो सच में मरने वाला है। हमें उसे लिफ्ट से निकालना ही पड़ेगा। अंदर आओ और दरवाजा बंद करो, कोई हमें देख लेगा। अगर हमें कोई देख लेगा तो क्या होगा? तुम्हें पता है, अगर तुम्हें यहाँ इतने सारे पानी का ऑर्डर मिला है तो तुम यहाँ क्यों छुप रहे हो? वैसे इसकी बात में दम तो है फ्रैंक। हे फ्रैंक, तुम क्या कर रहे हो? तुम सब लोग वैन से बाहर निकलो अभी। चलो चलो निकलो। देखा, ये आदमी जो भी छुपा रहा है उसके लिए किसी की जान भी ले सकता है। तुम्हें पता है, शायद ये सारा पानी खुद के लिए रखना चाहता है ना? हे फ्रैंक, रुको। फ्रैंक, देखो, अगर ये सच भी है तो भी तुम्हें उसमें से कुछ पानी हमारे साथ बांटना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पड़ोसियों में बुजुर्ग लोग और परिवार हैं, उनके बच्चे हैं और उन्हें भी पानी की जरूरत है। क्या प्यास लग रही थी यार? आप लोगों को पता है ना, दिन में कम से कम 2 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, और हैंगओवर हो तो 3 से 4 लीटर। सुनो फ्रैंक, तुम मरना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें हमें गाड़ी की चाबी देनी होगी ताकि हम यहाँ से निकल सके। तुम कर क्या रहे हो? हमें लोगों की मदद करनी है।
क्या तुम वहां जाके मरना चाहती हो? क्या तुम बेवकूफ हो? पीछे आओ जल्दी। क्या तुम बैकअप नहीं बुला सकते? गॉड, नहीं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बकवास बंद करो बेवकूफ लड़की। अगर भलाई करोगी तो मारी जाओगी, समझी? क्या कर रहे हो फ्रैंक? तुम एमा से इस तरह बात नहीं कर सकते। एमा, तुम ठीक हो? सब ध्यान से सुनो। मैं जानता हूं तुम सब क्या सोच रहे हो, लेकिन अगर हमने ये दरवाजा खोला तो खेल खत्म। हम सब मर जाएंगे। ये लोग तुम्हारे पड़ोसी नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। ये अपराधी हैं हथियारों के साथ। इन्होंने ही ग्रोसरी स्टोर पर हमला किया था। मेरी बात पर भरोसा करो। अगर ये हथियारे अंदर आ गए ना तो ये वैन तक नहीं रुकेंगे। ये खून करेंगे, तुम्हारे घर को लूट लेंगे। ये यहां छीनने आए हैं, सब कुछ छीन लेंगे तुमसे। ये जो पानी का स्टॉक है, यही एक चीज हमें जिंदा रख रही है। बचने का बस यही एक रास्ता है। तो मेरे पास तुम सभी के लिए एक सवाल है। और वो सवाल क्या है फ्रैंक? क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ हाँ। USA 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सब की फटी पड़ी थी। हमें अभी के अभी यहां से निकलना चाहिए। चलो जल्दी यहाँ से निकले। पहली बार शो के स्क्रिप्ट राइटर के पास एक गजब का आइडिया था। और ये बात सच में बहुत अजीब है कि 12 घंटे पानी के बिना इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वाईफाई ना हो चलेगा, पर पानी तो चाहिए। खैर, उस वक्त तो हम उन गुंडों से बचकर निकल आए और ये सब इतना आसान नहीं था। और अब लगता है कि हम किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे, शहर के बाहर। उम्मीद तो यही। अरे बाप रे बाप, मैं स्टीव के बारे में तो भूल ही गया। उम्मीद है कोई उसकी हेल्प करे। फ्रैंक, ये देखिए डैडी, तुम ठीक हो? मॉम के साथ खेलते हैं। आई लव यू। फ्रैंक, तुम ठीक हो? हे, नहीं नहीं, मुझे पता है तुम बहुत दर्द में हो, ठीक है? लेकिन इतनी सारी गोलियां लेने का कोई फायदा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मरना चाहते हो? आगे से राइट टर्न लेना। राइट नहीं, अगर हम शहर छोड़ना चाहते हैं तो सीधा हम शहर छोड़कर नहीं जा रहे। तेरी तो। सुनो, अब बहुत हो गया। जो भी तुम जानते हो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। पागल हो क्या? अगली बार जब तुम ऐसा करोगे तो बता देना। दोस्तों, ये अभी भी क्या हुआ? चलो। मैं नहीं चलूंगी जब तक तुम नहीं बताते क्या चल रहा है। क्या तुम पागल हो? अगर हम यहाँ रहे तो मारे जाएंगे। जल्दी चलो। मल्लिका, मुझे जवाब दो। फ्रैंक शहर छोड़ना नहीं चाहता और मैं कहीं नहीं जा रही जब तक वो हमें नहीं बताता क्यों। ठीक है, चलो हटाओ हटाओ, मेरी मदद करो। चलो, पागल मत बनो, चलो। फ्रैंक, कुछ करो यार। तुम हम सबको मरवा दोगी मल्लिका। मल्लिका, क्या तुम सब चुप रहोगे? जब तक वो सच नहीं बोलता मैं नहीं चलूंगी। मुझे सच जानना है। ठीक है।
क्या तुम हमें बताओगे फ्रैंक? फ्रस्ट्रेटिंग है ना? पर आप इस तरह के प्लॉट और कहानियों से थक नहीं गए हैं जहां कहानी को फिर से शुरू करने के लिए कुछ बहुत ही वाहियात से राज का खुलासा किया जाता है? वैसे एक बात कहूं, भाड़ में जाओ आलसी और बेवकूफ राइटर्स। पहले तो मुझे मेरी ही पैंट में सुसु करवा दी, और अब ये। जरा सोच के देखिए, कुछ अनपढ़ और झंडू लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन तक नहीं किया है, वो एक बड़ा सा टीवी शो लिख रहे हैं। चलो उसको नाम देते हैं स्काल। और इस वक्त वो 4th एपिसोड लिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो एक भी राइटर को घंटा नहीं पता है कि लिखें तो लिखे क्या। वैसे एक राज की बात बताऊं, बजट इतना कम है कि मैं उन्हें सोचने के लिए बोल भी नहीं सकता। ओह ओह फ्रेंड्स, मुझे आइडिया मिल गया। नहीं, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, हमें शो का पूरा आउटलाइन लिखना चाहिए। ये सब कुछ इसी तरह से होना चाहिए। बैन, क्या कहते हो तुम? शुरू कर सकते हैं हम? मेरी बात तो सुनो। नहीं केसी, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं अपना नाम इस शो से हटा लूंगा बस। मार्क, तुम्हारा नाम हटाने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी हमने पहले 3 एपिसोड्स में बहुत अच्छा काम किया है, तो बस सुनो, ठीक है? तो क्या होगा अगर फ्रैंक पानी की कमी के बारे में कुछ कहता है, जैसे कि ये सिर्फ उनके शहर में नहीं हो रहा है, और उसने खुद वो ग्रोसरी स्टोर को लूटा है, ऐसा कुछ, और फिर बस। ओके, ठीक है, लेकिन हम इसे कैसे समझाएंगे? और हमें ये भी सोचना होगा कि पानी अचानक गायब कैसे होगा। बस कह रहा हूँ। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट किसी की मदद करने के लिए कुछ नहीं करने वाली, और फ्रैंक ये जानता है, तो वो बस डरा हुआ है। जैसे कि अगर वो उन्हें बताता है तो वो उसे वैन से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वो सच में उन सबको मार सकता है। बैन, तुम क्या सोचते हो? बैन, अब बंद भी करो उसे और जरा हमारी बात पर भी ध्यान दो। हाँ ठीक है, मुझे ये ठीक लगता है। मैं चाहता हूँ कि कल सुबह 10 बजे तक कम से कम इस एपिसोड का पहला ड्राफ्ट बन के तैयार हो जाना चाहिए। और मार्क, छोटे से प्यारे से मार्क, अगर फिर कभी मुझसे ऐसे बात की तो तुम्हें निकाल दूंगा, ठीक है? समझ गए? अलविदा बच्चों। ओके मार्क, तुम लिख लेना, कल मॉर्निंग 10 बजे तक। यही तरीका है एपिसोड को लंबा खींचने का। और देखिए, इसमें कोई खर्चा भी नहीं आया, बजट में हो गया। क्या तुम हमें अभी बताओगे फ्रैंक? पानी की समस्या ये सिर्फ हमारे शहर में नहीं है, बल्कि पूरे देश में है। क्या? पूरे देश में? ये कैसे हुआ? क्या ये किसी तरह का आतंकवादी हमला है, या फिर एलियंस आ गए, या फिर ये दुश्मन देश की चाल है? उन्हें अभी तक पता नहीं चला है। मेरे ऑर्डर्स साफ थे, बचे हुए पानी के सारे स्टॉक को जब्त करो। बड़े सप्लायर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, यहाँ तक कि गलियों और कोने कोने की छोटी दुकानें भी, सब कुछ। सब सरकार के लिए, और हमारे बारे में क्या? उनके पास कोई प्लान नहीं है, और ये बात मैं बहुत जल्दी समझ गया। और मैं बस, मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है बस, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। कमीने, मुझे पता था। मैं शुरुआत से जानता था कि इस आदमी की नीयत गलत है। ये सारा पानी अपने लिए रखना चाहता है, ये इसका राज है। बिल्कुल तुम्हारी तरह डैरन। वाह, और जरा मेरे बारे में सोचो, जिसने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें अपना दोस्त मान के मैंने मुक्के से मुक्का मिलाया, पर तुम मेरे मुक्के की दोस्ती के लायक नहीं, तुम एक घटिया इंसान हो। और फिर क्या? परिवार तक पहुंचने के बाद क्या प्लान था? नहीं, लगता है हम किसी चीज के ऊपर से गए। हम यहाँ नहीं रुक सकते। टायर पंक्चर हो गया है। उस तरफ गाड़ी उधर ले चलो।
अरे नहीं, ये क्या हो गया? हमें टायर बदलना होगा। लगता है मुझे ही टायर बदलना होगा। हाँ चलो बदलो। मैं आर्थर और लड़की यहाँ। और मैं क्या करूं? डैरन तुम मेरे साथ हो। कैमरा बंद करो। आर्थर कैमरा नीचे करता है और फ्रैंक उसे अपनी हैंड गन थमाता है। तुमने पहले कभी गन चलाई है? नहीं, मतलब हाँ, फ्रैंक कहता है। एमा बिना हिचकिचाहट के आर्थर से गन लेती है और गन कॉक करती है और आर्थर को गन वापस कर देती है। आर्थर कुछ कह नहीं पाता। फ्रैंक एमा को गन देता है। अब मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ तभी गोली चलाओगे जब मैं कहूँगा, समझे? आर्थर और एमा सिर हिलाते हैं। फ्रैंक मलिका और डैरन के पास जाता है। वो टायर बदलने में बिजी हैं। मलिका, हो गया क्या? ये बोट लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या करें। फ्रैंक को लुटेरे दिखते हैं जो वेपन्स के साथ ट्रक की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रैंक उन पर गोली चलाता है। कट टू ब्लैक, रोल क्रेडिट्स। तो क्या फ्रैंक अब एक गैंगस्टर है, बताओ? हाँ बेन, कोई कमेंट्स? देखा, इतना भी बुरा नहीं था, है ना? तुम दोनों को पता है, हम इसमें और सेक्स डाल सकते थे। हाँ, अगले एपिसोड में और सेक्स डालना मत भूलना, ओके? ठीक है, हम फ्रैंक और मलिका को स्ट्रेस में सेक्स करते हुए दिखा सकते हैं। ओह हाँ बिल्कुल, एक घायल पुलिस वाला और एक पैरामेडिक, और हाँ हम आर्थर और डैरन के बीच भी बहुत कुछ दिखा सकते हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ हमारे दर्शकों को ये बहुत पसंद आएगा। लोग ऐसे तुम्हारा कंटेंट नहीं देखेंगे और तुम ये जानते हो मार्क। दोस्तों, ये शानदार है। आर्थर, डैरन, एक साथ लड़कों के बीच सेक्स, हम वायरल होने वाले हैं। तुम समझ नहीं रहे हो, पर ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, पता है क्या, मुझे ये आइडिया पहले आना चाहिए था। तुम लोग इसे लिखो पहले, मैं इसे प्रोड्यूसर्स को जाकर बताऊंगा। हम वायरल होने वाले हैं बच्चों। ओह, चलो शुरू करते हैं। पीस। हाँ मैं समझ गया, कल सुबह 10 बजे तक। वेल, हम लोग पहुंच ही गए स्काल के फाइनल एपिसोड से एक एपिसोड पहले तक। और अब मुझे पूरा यकीन है कि हम में से कोई एक तो जरूर टपकने वाला है। जेंजी की भाषा में इसे गेम ऑफ थ्रोन्स इफेक्ट कहते हैं। हाँ, तुम्हारी मम्मी की कसम। तो हमारे धुआंधार राइटर्स ने किसे मारने का सोचा होगा? क्या ये फ्रैंक होगा, एक झूठा पुलिस वाला जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार है? या फिर डैरन, मेरे दोस्त के नाम पे सबसे बड़ा कलंक? खैर, ये मरे तो अच्छा ही रहेगा। फट तेरी का। या फिर नंबर लगेगा मलिका का, या शायद एमा, मेरी एमा जो मेरे लिए मेरा बचपन का प्यार थी, पर मैं उसके लिए कुछ नहीं था। अरे यार, मॉग में भी इसने कपड़े पहने हैं। आखिर ऐसा सीन कौन लिख सकता है? बकवास राइटर। खैर, राइटर्स का कोई भरोसा नहीं। मैंने उनकी इतनी बैंड बजाई है कि उनका मूड खराब हुआ तो वो मुझे भी मार सकते हैं। मुझे, जो हीरो है, मेरे जैसी धांसू पर्सनैलिटी वाला बंदा जिसने अब तक शो को अपने कंधों पर बचा के रखा है। सुन रहे हो राइटर्स? वैसे भी अब तुम्हें पता चलेगा आगे क्या होगा स्काल के 5th एपिसोड में। जाको, राकेसा या फिर भी मार दे कोई। यार, ये तो मैंने पूरी तरह जज्बाती बदल दिए। तुमने पहले कभी गन चलाई है? हाँ, वीडियो गेम्स में? हाँ।
बस एम करो और शूट करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सिर्फ तब गोली चलाओगे जब मैं कहूंगा, ठीक है? क्या हुआ, टायर बदला कि नहीं? ये क्रैंक खराब है। Oh God! शायद जल्दी लगाओ। डैरेन! डैरेन! क्या कर रहे हो डैरेन? मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। भाग में जाए फ्रैंक, भाग में जाए उसकी वैन। लड़के, तुम्हें गन भी चलानी होगी। चलो, हमें तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। चलो फ्रैंक। अरे यार, इन लोगों को हमारी मदद चाहिए। तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ये क्या भसड़ मचा दी है? मुझे मरे हुए सिर्फ 20 सेकंड हुए होंगे और ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे टूट पड़े हैं जैसे एक दूसरे को खा जाएंगे। रुक जाओ, ये सीन हमें फिर से लिखना पड़ेगा, समझे? तुम मुझे अकेला छोड़ दो। एमा, 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 oh my God, एमा, मेरी तरफ देखो। चलो चलो, जल्दी करो फ्रैंक। मलिका, मलिका यहाँ आओ। नहीं अटैक, भागो, भागो। मलिका, वापस आओ। एमा, एमा मेरी तरफ देखो, प्लीज प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओह हाँ, तुम तो वही वीडियो बनाने वाले लड़के हो ना? आर्थर, सही कहा ना यार? देखना, ये तो वो वीडियो बनाने वाला आर्थर है। हाँ, ये तो वही है। इसके लिए मुझे माफ करना। हे, हे, हे।
तो मैं क्या कह रहा था? ओह हाँ, याद आया। तो मैं अभी भी मजा नहीं आ रहा। और तुम्हें आ रहा है? चलो आर्थर, मैं जानती हूँ तुम्हें लोगों से नफरत है। हाँ, लेकिन मैं पार्टी के मजे उठा सकता हूँ। हाँ, पर 3 मिलियन लोग बहुत हैं जिनसे नफरत ना करने का दिखावा किया जा रहा है। जानता हूँ, बस यही वो वक्त था जब एमा की नाक से खून निकलने लगा और सब कुछ बर्बाद हो गया। जमीन पर लेट जाओ लड़के। असली मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि मेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए थी ये कहने की कि मुझे पता है तुम्हारे और डैरन के बारे में। लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो अब मुझे जब पता है कि पानी गायब हो चुका है, चोरियां हो रही हैं, बिजली का अता पता नहीं है, शायद मैं एमा से कह नहीं पाता। नहीं, बल्कि मैंने कुछ और ही किया होता। हाँ, पर 3 मिलियन लोग बहुत हैं जिनसे नफरत ना करने का दिखावा किया जा रहा है। ओह, 3 मिलियन। तुम सही हो। मुझे अपने सब्सक्राइबर्स की परवाह नहीं है, ना ही मुझे किसी की परवाह है जो इस कमरे में है। पर एक इंसान है जिसकी मुझे सच में परवाह है। मेरी पहली सब्सक्राइबर। हाँ, जिसने सबसे पहले मुझ पर विश्वास किया, जिसे मैंने हमेशा प्यार किया। तुम। आर्थर, नहीं, तुम क्या कर रहे हो? उठो। एमा, आज रात मैं अपनी दोस्ती को दांव पर लगाता हूं ताकि तुम मेरा प्यार देख सको। एमा टाइलर, मुझसे शादी करोगी? ये मजाक है ना? अपनी वीडियोस के लिए कर रहे हो? यार कसम से इस बार ये वीडियो के लिए नहीं है, ये सच है। तो ये सच है, ये मजाक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे इस पल का कब से इंतजार था। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, घबराओ नहीं। यार, गाड़ी की चाबी कहाँ है? सुनो आर्थर, जल्दी बोल, क्या बोलना है? देखो, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैं जानता हूं मैंने गलती की। मैं कायर हूं, ठीक है? मैं डर गया था। मैं अभी भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, ठीक है? मेरा बेस्ट फ्रेंड? क्या कहा तूने? तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है? मैंने तुझे इसके साथ सोते हुए देखा, वो भी मेरी पीठ पीछे। तू बहुत बड़ा कमीना है। पहले तूने मुझसे एमा का प्यार छीना और अब हमेशा के लिए मुझसे एमा को ही छीन लिया। तुझे मरना चाहिए था। एमा की जगह तुझे मरना चाहिए था। हाँ, सही कहा। मैं एक बहुत बड़ा सेल्फिश इंसान हूं, ठीक है? हाँ, तो है, इसमें कोई शक नहीं। और हाँ, मैं भागना चाहता था, लेकिन तुम मुझ पर पूरा इल्जाम नहीं डाल सकते। मैंने जाने की कोशिश की और तुम मेरे पीछे आए। वो तुम्हारे पीछे भागी, उसने तुम्हारे पीछे आने का फैसला किया। तुम जिंदा हो इसकी वजह से। चला जा, मेरी बात सुन। जा, भाग यहां से। दोबारा कहीं दिख गया ना मुझे तो सिर पे गोली मारूंगा।
मैं जानता हूं आप लोग क्या सोच रहे हैं। मुझे कहानी का ये हिस्सा फिर से लिखवाना चाहिए, एमा को बचाने का तरीका ढूंढना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि इस कहानी की शुरुआत से ही मैं सिर्फ अपनी फैंटेसीज आपको बता रहा था। जो सच में हो रहा था वो नहीं बदला, और अब जो ये हुआ है यही है असली जिंदगी, और इसे दोबारा नहीं लिखा जा सकता। पर एक बात कहूं, शायद ये अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि अब मुझे और एमा को कोई अलग नहीं कर सकता। जमीन पर लेट जाओ लड़के। यहाँ पानी नहीं है। अभी मुझे अकेला छोड़ दो। इसके लिए मुझे माफ करना। इसकी वजह से तुम जिंदा हो। तुझे मरना चाहिए था। मैं माफ की जगह तुझे मरना चाहिए था। दोबारा कहीं दिख गया ना मुझे तो सिर पे गोली मारूंगा। हे आर्थर, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना। आर्थर मेरा ही नाम है। और नहीं यार, आर्थर हाँ मैं ही हूं। और सच कहूं तो इस वक्त मुझे जिंदगी का सबसे बुरा हैंगओवर हो रहा है। सब कुछ खत्म हो गया। जानते हो ये सब बहुत अजीब है। जब भी हम सब अपने सोशल मीडिया की न्यूज़ फीड पर जाते हैं हमें दिखती हैं भयानक घटनाएं, जैसे कि युद्ध, मौत, हजारों लोगों की मौत। पर उसके बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सेकंड के लिए भी नहीं पड़ता। मेरा मतलब देखा जाए तो दुनिया में तो ये सब हो गई। मेरा मतलब क्यों आप किसी ऐसे इंसान की परवाह करेंगे जिससे आप मिले तक नहीं हैं, जो आपसे हजारों लाखों मील दूर है, और आपकी दुनिया की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उसमें उसका कहीं वजूद तक नहीं है। अरे उसकी परवाह करना छोड़ो, तुम्हें तो अपने पड़ोसी की परवाह नहीं है। लेकिन जब ये सारी चीजें तुम्हारे साथ होती हैं तब तुम्हें समझ में आता है कि इस दुनिया में कितनी हैवानियत है। और उस वक्त पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, सब भाड़ में जाओ। सच तो यह है कि मैं जिस इंसान के लिए ये सारे वीडियोस बनाया करता था, अब वो इंसान मेरे नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना।
नीचे बैठो। यहाँ चलो, इसे उतारो। ओह गॉड। ओके। लगता है मेरा खेल खत्म। टॉर्च की लाइट घाव की तरफ करो। ओके, ठीक है, ठीक है। थोड़ा दर्द होगा। तुम तैयार हो? सॉरी। हो गया, बस हो गया। ओके, ओके। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या उम्र है? माइक 8 साल का है और ओलिविया 10 साल की होने वाली है। मेरी भतीजी पिछले महीने 13 साल की हुई। देखना, अब ओलिविया भी तुम्हें दिन में तारे दिखाएगी। मैं जानता हूँ, लड़कियां बहुत सताती हैं। सुनो, क्या? मेरी गन उठा लो उसे। कौन सी? वो चीज जो पीछे है। हाँ, वही वाली, वही। अच्छा। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। चलो अब इसे खींचो। ओके। गुड। ओके। अब इसे कसकर पकड़ो और निशाना लगाओ। ओह गॉड। तुम कर सकती हो। मलिका, हाँ? संभाल कर, ट्रिगर बहुत लाइट है। ओके। गोली मत मारना, ठीक है? मुझे पता है तुम्हारे पास गन है। तुम कौन हो? मेरा नाम नासिर है। मैं यहां छुप के रहता हूं। ये बताओ तुम कौन हो? हम तूफान से बचने के लिए यहाँ आए। ठीक है, बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं यहाँ अकेला हूँ और मेरे पास हथियार नहीं है। कोई हथियार नहीं? ऐसी बात है? मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। मुझ पे रोशनी डाल के देखो। मैं अपने दोनों हाथ ऊपर करके तुम्हारे पास आऊंगा। मलिका, मलिका, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। गन नीचे रखो।
सुन चिकने, चल मेरे साथ। ओके बेटा, तुम बस अपना हाथ सीधा रखो, बस ऐसे ही। गुड गुड, तुम अच्छा कर रही हो। चलो इसे पीछे खींचो, पीछे खींचो। तुमने इसे बहुत ही अच्छे से किया। अब उसकी आंखों के बीच फोकस करो और लंबी सांस लो और बस दबा दो, आराम से दबा दो उसे। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम कमाल की हो। तुम तो पैदाइशी कातिल हो। अच्छा किया। अगले वाले को लेकर आओ। नहीं, अरे नहीं। क्या तुम्हारे पास घाव को डिसइंफेक्ट करने के लिए कुछ है? सिलने के लिए पट्टियां, कुछ भी? बस यही बचा है। और माफ करना, मेरे पास ये भी है। ठीक है, काम हो जाएगा। मैं मलिका हूँ, ये फ्रैंक है। मैं नासिर हूँ। लगता है कि ये कुछ बताना चाहता है मुझे। बेटा, क्या तुम उसकी बात सुनना चाहती हो? देखो, मैं नहीं, बस मुझे मत मारो प्लीज। मुझे मैं जानता हूँ पानी कहाँ है, ठीक है? मैं कसम से मैं जानता हूँ पानी कहाँ है और मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ उसे कहाँ ढूंढना है, ठीक है? बस प्लीज मुझे मारो मत, ठीक है? प्लीज। क्या ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा? इसे एंटीबायोटिक्स और आराम की जरूरत है। ये हट्टा कट्टा है। सॉरी। प्लीज, हो सके तो माफी मत मांगो। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। हम कहाँ पर हैं? एक कम्युनिटी सेंटर के बेसमेंट में। अब यहाँ पर रहना खतरनाक है। मुझे लगता है हमें जल्दी शहर छोड़कर जाना होगा। पता नहीं मैं इतने सारे लोगों के लिए कैसे। तुम्हें ज्यादा सप्लाईज लगेंगे और पानी भी। और अगर मुझे नहीं मारोगे तो प्लीज मैं तुम्हें बताऊंगा, ओके? पानी लाओ यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ब्रेड चाहिए? क्या तुम्हें ब्रेड चाहिए? सुनो, क्या तुम्हें ब्रेड चाहिए? मेरे पास पानी भी है। थैंक यू। कोई बात नहीं।
डरने की जरूरत नहीं। चलो बैठ जाओ। क्या ये मेरे लिए है? हाँ। थैंक यू सो मच। मेरा मतलब ये स्टेक बहुत बढ़िया है। तो तुम जानते हो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुमने वैन ढूंढ लिया है ना? हाँ, हमने वैन ढूंढ लिया है। मुझे लगा कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। ये किसी बहुत गंदी फिल्म जैसे लग रहा था। मेरा मतलब, काश तुम्हें उस पानी के पीछे की पूरी कहानी पता होती। हाँ, उस पानी के बारे में मैं तुमसे पूरी कहानी सुनना चाहता हूं, क्योंकि जब हम वैन तक पहुंचे और हमें वहां जो कुछ भी मिला वो अब तुम्हारी प्लेट में है। नहीं। स्काल, आर्थर, एक्सक्यूज मी, क्या सच में तुम ही हो? वही आर्थर? मैंने तुम्हें दूर से देखा और मुझे पता था कि तुम ही हो। मुझे ऐसा नहीं, वेल, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बाय। नहीं, अब रुक जाओ, रुक जाओ प्लीज। और तुम्हारा नाम क्या है? जूलिया। जूलिया। क्या तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। तुम्हारे उस वीडियो में 20 weird and nasty things about me, वो क्या सच था? मतलब, क्या ये सच है कि तुम अपने पैर के नाखून चबाते थे? नहीं, वो सिर्फ व्यूज के लिए मैंने वीडियो में डाल दिया था। सच नहीं है वो। क्यों? तुम ऐसा करती थी क्या? नहीं, मेरा मतलब वो बिल्कुल भी नहीं। ये कितना गंदा है। तुम ऐसा करती थी, है ना? वैसे मैं तुमसे झूठ बोल रहा था, मैं भी ऐसा किया करता था, पर मैंने करना छोड़ दिया जब मैं हाई स्कूल पहुंचा तब। क्या मैं तुमसे कुछ और पूछूं?
वो लड़की जो ट्रक में है, क्या वो तुम्हारी अच्छी दोस्त थी? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वेल, हम यहाँ पर हैं और आज है प्रलय का दूसरा दिन और मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ना तो अपार्टमेंट है, ना ही सब्सक्राइबर्स हैं, ना ही कोई दोस्त है, लेकिन मैं जिंदा हूं और मैं उन लोगों के साथ हूं जो मेरी तरह सोचते हैं। अरे यार, बस जब मैं इस तरह बात करता हूं तो मुझे ही लगने लगता है कि मैं किसी रियलिटी टीवी शो में आ गया हूं। पर एनीवेज, अब हमारे पास बहुत सारा पानी है और ये नासिर नाम का बंदा हमें शहर से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। मेरे मॉम डैड, मेरी बहन, मेरा छोटा भाई। तो अगले एपिसोड के लिए तैयार हो जाइए। आर्थर वर्सेस द अपोकलिप्स। प्रलय सूट नहीं हो रहा था। ह्यूस्टन, दिस इज अल्फा। क्या आप सुन सकते हो? मैं कमांडर जॉनसन बोल रहा हूं। बोलिए, आप सुन सकते हो? मुझे बताइए, वहां पर कोई है? आखिर वहां हो क्या रहा है? लगता है जैसे इस वक्त पूरी दुनिया पानी से तबाह।